जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप में से वो हजरात जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मैं आइंदा जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक जो मैंने चुना है और नया सिलसिला जो मैंने शुरू किया है, जिसे आप कह सकते हैं कि कैडेट कॉलेज पिटारो की यादें। मेरा जो 35 इयर्स का वहाँ स्टे था इंग्लिश के टीचर के तौर पर, और जो तमाम ड्यूटीज़ मैंने वहाँ की थी, तो उस सिलसिले में 35 साल के अंदर कुछ ऐसी यादें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास चीदा चीदा। तो आज ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि 1981 1981, अब मैंने पिटारो ज्वाइन किया था 1977 को। आज मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताया कि सर 19 सितंबर 1977 को उन्होंने कैडेट कॉलेज पिटारो का जो मेन गेट है उसके ऊपर जो बना हुआ है कॉलेज का मोनोग्राम और वो सारा, जो कि पिटारो की पहचान है और फर्स्ट लव जिसे आप कह सकते हैं। एम्प्टी गेट तो बाद में बना है, तो वो उन्होंने देखा था। तो मैंने कहा भाई आपने 19 सितंबर 1977 को देखा, तो मैंने आपके 2 दिन बाद जो है वो 21 सितंबर को देखा। मैं 21 सितंबर को कॉलेज में आया था और उसी दिन जो है मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी शाम को, और सुबह को मैंने जो है 22 तारीख की सुबह से मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दी थी। तो वो 77 की एंट्री का बच्चा है हमारा। नाम इसलिए नहीं लेता कि बाकी फिर सब जेलस हो जाएंगे। चले हिंट दे देता हूँ, ह्यूस्टन में रहते हैं और डॉक्टर हैं, आगे आप खुद ही बूझ लें। तो जो किस्सा बता रहा हूँ वो 1981 का है। मैं लाइब्रेरी में गया, पता नहीं ऐसे जा रहा था स्टाफ रूम की तरफ, तो ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि चलो लाइब्रेरी के अंदर से होते हुए जाते हैं। तो डॉन अखबार, मैंने कहा चलो वहाँ पर ऐसे ही नज़र हम आ रहे हैं। तो वहाँ मैं जब डॉन अखबार को देख रहा था, डॉन अखबार तो स्टाफ रूम में भी आती है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं मिस्टीरियस और मेटाफिजिकल टाइप, जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अनयूजुअली मैं अंदर गया, तो वहाँ मैं जब डॉन को देख रहा था तो इबरत अखबार भी पढ़ रही हुई थी। तो इबरत अखबार भी जो है वो उस दिन की नहीं थी, 3 दिन पीछे की थी। तो मैंने अचानक जो है ऐसे ही मैंने बाय द वे उसको देख लिया। हालांकि मुझे कभी इबरत अखबार जो है या दूसरी अखबारें जो है डॉन के अलावा मुझे कभी कोई अच्छी लगती नहीं है। हालांकि जंग अखबार है तो मतलब मुझे एक किस्म की आप समझें कि बाकी अखबारों से एलर्जी टाइप की चीज़ है। सो इट इज़ ओनली डॉन। अब यहाँ भी बैठा हूँ टोरंटो में भी, पिछले तकरीबन 8 साल होने को हैं या जितना भी टाइम है। तो डॉन जो है उसको पढ़ता हूँ, ऑनलाइन पढ़ता हूँ और हर वक्त जो है उसी को देखता हूँ। जब भी मौका मिले तो कभी मोबाइल पे देख लिया, कभी जो है लैपटॉप पे देख लिया। लैपटॉप को मुझे किसी ने कहा अब सर इसको लैपटॉप ना कहा करें, अब इसको कंप्यूटर कहते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, लैपटॉप कहा तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा चलो भाई अब कंप्यूटर कहा करेंगे। तो जो मोबाइल आपके हाथ में है, कह रहे सर ये भी कंप्यूटर है। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी कंप्यूटर है, चलो। तो मैंने जब उस अखबार जो है सिंधी अखबार इबरत की हेडिंग देखी, तो उस पर लिखा हुआ था कि आज के दिन सिंध के अंदर जो है वो फरवरी की कोई तारीख थी, अब मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो फरवरी की कोई डेट थी 1981। तो लिखा हुआ था आज की डेट में सिंध के अंदर 6 हादसा हुए, रोड एक्सीडेंट्स, और उनके अंदर या 3 एक्सीडेंट्स हुए और उनके अंदर 6 आदमी मारे गए या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उसमें मैंने देखा तो एक ये भी लिखा हुआ था कि मीरपुर खास से सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ था कि जो लोग उसमें फौत हुए हैं उनमें जो है प्रेमचंद, ठेकेदार प्रेमचंद। मैंने जैसे ही वो नाम पढ़ा मेरा तो दिमाग जो है वो जिसे आप कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं मीटर घूम गया। तो मेरे तो दिमाग घूम गया, क्योंकि प्रेमचंद जो है वो मेरा भांजा था और छोटा था, और उसकी एज जो है ही वॉज ओनली 26।
सिर्फ 26 साल का, और उसकी शादी जो है उसको हार्डली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी याददाश्त अगर साथ दे रही है, तो शादी को शायद 11 महीने हुए थे हार्डली। मैंने वो पढ़ा तो मुझे तो यकीन नहीं आया, जैसे गर्दन को कहते झटकते। दोबारा मैंने उसको पढ़ा, फिर डिटेल पढ़ी, तो बात समझ में आई। लिखा हुआ था कि वो ठेकेदार प्रेमचंद वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और डंडो जान मोहम्मद में उन्होंने कुछ ठेके लिए हुए थे, और रोड्स वगैरह जो है उनकी रिपेयर का, और शहर के अंदर टाउन कमेटी के जो काम होते हैं, सड़कों के गलियों के अंदर या स्ट्रीट्स के अंदर जो काम होते हैं वो करवा रहे थे। तो आना जाना उनका तकरीबन रोज़ होता था। सुबह को आ जाते थे, फिर सारा देखभाल करके शाम को वापस आ जाते थे। मोटरसाइकिल थी उनके पास बड़ी पावरफुल, तो साथ उनका मैनेजर था या कोई दोस्त था, वो पीछे बैठा हुआ था। तो ये जा रहे थे, तो मीरवा गोरचानी और डिगरी के बीच में जो है लिखा हुआ था कि ये जब जा रहे थे डिगरी की तरफ, मतलब हेडिंग टूवर्ड्स टंडो जान मोहम्मद, तो सामने से कोई बस आ रही थी, मतलब डिगरी की तरफ से कोई बस आ रही थी, उसने हेड ऑन जो है वो कोलिजन हुआ, हेड ऑन। उस बात समझ में तो नहीं आई, क्योंकि रोड उस वक्त, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो डबल रोड उस वक्त नहीं बना था। लेकिन फिर भी एक मोटरसाइकिल वाला आदमी जा रहा है, वो जब देखेगा बस आ रही है, तो हमारे यहाँ ये कहाँ होता है कि बस वाला जो है वो आमतौर पर मोटरसाइकिल वाले को जगह देता है, ये तो नहीं होता हमारे यहाँ। हाँ, ये और बात है कि अगर बस ड्राइवर को ये पता हो कि सामने जो मोटरसाइकिल आ रही है वो फिलहाल साहब के बेटे की है, या फिलहाल ज़मींदार साहब के बेटे की है, या फिलहाल की है, फिर तो सारा रोड ही छोड़ देंगे। लेकिन आम आदमी के लिए बस वाला जो है वो रोड कहाँ, ज़रा सा भी हिस्सा उसको कहाँ देता है। तो आमतौर पर तो मोटरसाइकिल वाला रोड से उतर ही जाता है नीचे, के बस आ रही है तो भाई अपनी जान बचाओ। लेकिन हेड ऑन कोलिजन हुआ, और फिर कहते हैं कि शायद ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, और फिर उनको जो है वो रश किया, और डिगरी जो हॉस्पिटल है, तालका हॉस्पिटल था, वहाँ उनको ले गए, लेकिन वो दोनों की डेथ हो गई थी। ये खबर पढ़ के मेरा तो जो है वो, मैंने रश किया, फ़ौरन नीचे गया। अब 1981 में उस वक्त वाइस प्रिंसिपल कौन थे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर फजल महमूद साहब भी जो है वो बीच बीच में नाइजीरिया जा रहे थे, और कभी किसी और मुल्क को भी गए थे। तो हो सकता है सही साहब हो या फजल साहब। बहरहाल उनको मैंने सारा बताया, और छुट्टी ली, और क्विकली घर पर गया। उनको तो मैंने बताया नहीं, मैंने कहा ऐसे ही सब परेशान होंगे। तो मैंने कहा कि भाई चलो भाई, और इस तरह से जो है वो उनका जो तबीयत सही नहीं है, और बुलाया है, और हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। तो बहाना करके उनको ले गया। तो मीरपुर खास पहुँचे, तो वहाँ गए तो हादसे को तो 3 दिन हो चुके थे। फिर शिकवा शिकायत जैसे होता है कि भाई आपने हमें बताया नहीं, भांजा हमारा भी तो भांजा था। तो फिर वो जैसे होता है कि वो कहता है हमें तो होश भी नहीं था, तो ऐसे भी नहीं था, वो भी नहीं था। मैंने कहा 3 दिन हो गए भाई, उस दिन चले आप अफरा तफरी में थे या जो भी थे, तो आप बाद में भी तो फ़ोन तो कर सकते थे। कैडेट कॉलेज पिटारो का जो है वहाँ फ़ोन चले मुश्किल से उन दोनों मिलता था, लेकिन मिल तो जाता था, आप इतला तो देते। बहरहाल तो कट शार्ट मेरा वहाँ पर गए। अब मुझे नहीं पता कितने दिन रहे, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, सारी फैमिली गई थी। तो उस हादसे का असर मैंने इतना लिया कि मैं जब वहीं पर ही काफ़ी परेशान हो रहा था, और इस तरह से समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ कैसे हुआ। छोटी सी उम्र में है ना, 26 साल की एज में क्या देखा था। शादी की थी, 11 महीने हुए थे, और उनकी जो वालदा हैं उनसे मेरा इतना सख्त जो है वो लगाव था, या इतनी ज़्यादा मेरे वो क्लोज थी कि उनको देखता मैंने देखा जिस तरह वो रो रही थी, और उनकी बेगम। तो मेरा तो जो है इतना ज़्यादा मैंने असर लिया कि मैं वापस जब पिटारो आया, तो मुझे आप समझें कि एक किस्म की जैसे रातों की नींद उड़ जाती है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह हुआ। और इतना ज़्यादा घबराहट हुई कि दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गया, उसको मैंने सारा बताया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि जैसे नींद नहीं आ रही है या डिस्टर्बेंस हो रही है। तो डॉक्टर ने तो अपने तौर पर, अब मुझे इस वक्त याद नहीं क्या गोलियां दी थी, ट्रैंक्विलाइजर दिया था या क्या दिया था। बहरहाल मेरे जहन में ये था कि शुरू से ही जो है, एक डॉक्टर थे हैदराबाद में, मेरा ख्याल जावेद चीमा साहब ने ही मुझे उनके बारे में बताया था। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर थे। मुझे पता नहीं इस वक्त वो हयात है या नहीं है, क्योंकि एज उनकी बड़ी थी। आपने भी सुना होगा हैदराबाद में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर अली मोहम्मद साहब।
पहले तो उनका जो क्लिनिक है वो किसी और जगह पर होता था, मैं 81 की बात कर रहा हूँ। अभी फिर बाद में जो है वो उनका क्लिनिक जो है वो डिफेंस जिसे आप कहेंगे क्या, जहाँ एसएसपी का बेंगलोर वगैरह है रेजिडेंस, उसके आसपास कहीं, हैदराबाद के एसएसपी का जहाँ घर है उसके आसपास कहीं जो है वो मुंतकिल हो गया था। सॉरी, डिफेंस नहीं है, सिविल लाइन्स है शायद। बहरहाल, तो मैं उनका जो पुराना क्लिनिक था वहाँ गया डॉक्टर अली अहमद साहब के पास और उनको सारा बताया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने, मुझे याद आ रहा है कि कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वो रेस्पेक्ट से उन्होंने प्रोफेसर मुझे कहा, हालांकि 81 में तो मैं जो है वो लेक्चरर था या जो भी आप समझे टीचर था। तो बहरहाल उन्होंने मुझे 25 mg की एक छोटी सी कोई टैबलेट दी, जैसे आप माइनर सी जो है, मुझे कहा कि ये आप खाएं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए और कुछ नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ये होता है, बोला, ऐसे जब हादसा होते हैं तो आदमी के जहन पर ये असरात ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा आप 2 हफ्ते तक खाएं और ये इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं, नथिंग टू वरी। तो ये था जनाब वाकया। और उसको फिर उन्होंने मुझे कहा था कि ये माइनर सी डिप्रेशन टाइप है जो अक्सर हो जाती है ऐसे वाकयात के बाद। अब बाद में फिर आगे के किस्से तो लंबे हैं, तो फिलहाल तो यहीं तक मेरा ख्याल है काफ़ी है। आप अपना और अपने सब चाहने वालों का, घर वालों का, स्पेशली जो आपके घर में बड़े हैं, आपके सीनियर्स हैं, और सीनियर में सारे आते हैं, चाहे आपके माँ बाप हों, आपकी बड़ी बहन हो, बड़े हों, जो भी करीबी रिलेटिव्स हो, वो सब सीनियर्स होते हैं। तो ये नहीं कि सीनियर्स का ख्याल रखें, जो जूनियर्स भी हैं आपके बराबर है, सबका ख्याल रखना है, सबकी रेस्पेक्ट करनी है, सबको प्यार देना है, सबके साथ काइंड रहना है। ये ज़िंदगी का मकसद है, वरना कोई, ये तो इसलिए तो हम इस दुनिया में नहीं आए कि खाओ पियो और बस जो है, जो लाइफ का एक साइकिल है वो तो फिर एनिमल का भी साइकिल है भाई। तो हमारे में और उस एनिमल में क्या फ़र्क हुआ? बेसिकली तो यही फ़र्क है ना कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। जो मखलूक़ात हैं उनमें हमें अशरफ का दर्जा दिया गया, सबसे हम ऊपर हैं हमारी सोच की वजह से, ज़हन की वजह से। तो सिर्फ आदमी बन के नहीं रहना है, इंसान बनना है, इंसान। और इंसान बनना आपको पता है इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो ज़्यादा मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहता, वैसे भी तंग आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सबसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छी लगे। बाय।